नहीं, लेकिन सर इस सब के बीच में ये हुआ कि योगी जी बिल्कुल खामोश हैं। मतलब, और ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आकर के कोई मीडिया साउंड बाइट देंगे कि देखिए मेरे डिप्टी ऐसा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं मोदी जी उस पर कोई फैसला करें। ये तो नहीं होने वाला था। लेकिन बट हाँ, वो तो कन्वे तो कर रहे होंगे ना कुछ अपनी बात। कन्वे वो करते रहे। उनको मालूम है कि जिन लोगों को फैसला लेना है उनको सारी परिस्थिति का ज्ञान है। उनको मालूम है कि समस्या कहाँ है, समस्या क्यों हुई, समस्या के लिए जिम्मेदार लोग कौन हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उस पर एक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और होगा तो कब होगा। और आपकी सेंस क्या है कि होगा जरूर, चाहे जब मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश को ठीक करना है, जो 2024 का झटका है उससे उबरकर 27 जीतना है फिर से जैसे 2017 में जीते थे, तो एक्शन लेना पड़ेगा। सर बहुत शेयर से शुरू करें। हाँ, बिल्कुल। और इसी से मौजूद शेर है जो आपने कहा ना, कहाँ माँ गाड़ी रुक गई, क्या रुक गई। कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें। क्या बात। कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें, कुछ रफू कुछ पैबंद। वाह। कुछ रफू हुआ होगा, कुछ पैबंद लगे होंगे, कुछ समझौते के टाके। कुछ टूटे धागे, कुछ बंधी गांठें, कुछ रफू कुछ पैबंद, कुछ समझौते के टाके। बस यही तो है लिबासे जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है। वही करके भेज दिया वापस। तो कुल मिलाकर के जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि एक बात तो सही है कि आपको एक फैसला तो लेना पड़ेगा। जो लेने वाले लोग हैं, हाईकमान जिनको कहें आप, जो भी कहें, और जाहिर है कौन लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, गृहमंत्री जी हैं, नड्डा जी हैं जो अध्यक्ष हैं, यही तीन लोग हैं मुख्य रूप से। बाकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ये सब जैसा कहा जाता है। तो अब या तो ये दोनों अगर गड़बड़ हैं तो इनको नमस्ते कीजिए, और आपको लगता है योगी जी गड़बड़ है तो उसका कुछ रास्ता निकालिए। लेकिन स्थिति ये है कि योगी जी के बारे में बार बार कहता हूँ, योगी जी उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता के रूप में है कि उनको हटाना बहुत भारी पड़ सकता है। ये बात हाईकमान समझता है। ये तो अब तक आउट ऑफ क्वेश्चन ही है, आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो इसलिए बीजेपी अपरिहार्य जैसी स्थिति है। क्योंकि योगी जी को अगर आपने हटा दिया तो योगी एज ए इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। तो आपकी हिंदुत्व की राजनीति खारिज हो जाएगी, जिसमें अब योगी जी इज नॉट विजय रूपाणी या त्रिवेंद्र सिंह रावत कि आप रातों रात बदल। सही तुलना किया आपने। हाँ, वो नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चूंकि वो उनकी पूरी राजनीति, उनका पूरा जीवन, उनका पूरा व्यक्तित्व, उनकी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व है उसका वो साक्षात स्वरूप है। अब उस साक्षात स्वरूप को अगर आप हटा देंगे तो आप उस राजनीति में कहाँ जाएंगे। ये एक बड़ी दिक्कत है। मतलब दिक्कत में से जो हटाना चाहते हैं उनके सामने दिक्कत है। जो अगर किसी के मन में उनको हटाने की बात होगी, कैसे उससे पार पाएंगे। उनसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा कौन है बीजेपी के पास, पूरी संघ भारतीय जनता पार्टी की। उसमें आप देखिए जब उन्होंने ये फैसला किया कांवड़ियों वाला, तो वो मुख्यमंत्री भी फॉल इन लाइन हो गए जो उनके नहीं माने जाते। त्रिवेंद्र, ये आपके पुष्कर सिंह धामी कहाँ जाते, आ गए ना, तुरंत उन्होंने फॉलो किया। मोहन सिंह यादव ने वहां से समर्थन कर दिया। भजन लाल शर्मा बोल पड़े, क्यों, मजबूरी है, आपको क्या करें। तो इसलिए मुझे लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि, अब जैसे कल एक खबर चली, परसों चली थी कि ब्रजेश पाठक महेश शर्मा के घर में गए, निकले। अच्छा, खबर यह भी है कि महेश शर्मा वहां थे ही नहीं। महेश शर्मा वहां थे ही नहीं। तो मेरे ये नहीं समझ में आया कि उस घर में करने क्या गए वो। या तो वहां किसी से मिलने की, क्योंकि महेश शर्मा का बंगला, महेश शर्मा जी को जो दिल्ली का घर है तो संघ के बहुत सारे लोग आते जाते हैं। वही सही कह रहे। महेश शर्मा जी का घर जो है वो नोएडा वाले घर में, वो वहाँ सब लोग आते रहते हैं। वो रहते रहे महेश जी यहाँ नोएडा वाले घर में, नोएडा में रहते हैं। तो वो जो भी लखनऊ से है, कहीं से आता, किसी को कोई बात करनी हुई, किसी से मिलना हुआ तो महेश जी घर मीटिंग प्लेस जैसा घर। तो अब वो चले गए। अब खबर पूरी ये चल गई कि साहब महेश शर्मा से मिलने चले गए। महेश शर्मा फंसे हुए, महेश शर्मा तो आता ही नहीं। अब महेश शर्मा के लिए मुश्किल ही हो गई कि मतलब उस थ्योरी में वो भी सामने। मतलब अब क्लियर है शांतनु जी कि मतलब ये एक म्यान दो तलवार वाली बात हो गई ना।